Hi everyone, welcome back to the channel. So guys, all those working aspirants who are preparing for RBI Grade B, they might have this feeling every now and then that their life is becoming very hectic and it is really impossible to cover all the syllabus and to prepare for this exam along with your work. ये reality है एक, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मुश्किल है, but at the same time, as I always talk about the mindset, हर साल 50% से भी ज्यादा लोग those who clear this exam are actually working aspirants. So they also had gone through what you are going through right now, but their struggle, their success should give you that confidence that yes, it is entirely possible and if they can do it, I can also do it. ठीक है, तो सबसे पहले एक माइंडसेट पॉजिटिव रखिएगा और मैं थोड़ा सा आपको आपकी स्ट्रगल में हेल्प कर सकता हूं बाय गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ टाइम टेबल जो एक वर्किंग एस्पिरेंट्स फॉलो कर सकते हैं. वेल ये जनरिक है, कोई भी फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं है, बट वर्किंग एस्पिरेंट्स इफ दे कैन स्टिक टू दिस टाइमलाइंस इट विल बिकम लिटिल इजियर फॉर देम. बाकी जिसके पास 10-12 घंटे हैं उसको तो मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम टेबल की जरूरत है ही नहीं. तो ये टाइम टेबल क्या है? सबसे पहले हाउ मच टाइम वी हैव. इफ वी स्टार्ट नाउ, हाउ मच टाइम वी हैव, राइट? सो वी कैन कैलकुलेट द टाइम वी हैव डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम डेट, बट वी डोंट हैव द एग्जाम डेट. मैं एक नोटिफिकेशन डेट एज्यूम कर लेता हूं कि नोटिफिकेशन मार्च में आएगा. लेट मी एज्यूम दिस. ठीक है, वैसे डिले हो सकता है ड्यू टू इलेक्शंस. तो ये अगर मैं लेके चलूंगा कि नोटिफिकेशन मार्च एंड में आएगा, सो अप्रोक्सीमेटली यू हैव अराउंड 5 months. Approximately you have 5 months to cover everything as part of your syllabus by the time notification is out. After that you will get another 40, 50, 60 days, whatever the gap there is between the notification and phase 1. तो हम 5 महीने लेके चलते हैं कि आपके पास इतना टाइम है और आपको डेली कितने घंटे पढ़ना होगा. दिस इज अ बिग क्वेश्चन. अब मेरे हिसाब से तो कोई लिमिट नहीं है यार, आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, 7 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो. बिकॉज द मोर यू रीड, दो इन अ स्मार्टर वे, द बेटर विल बी योर चांसेस. मतलब ज्यादा पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, दैट इज द ट्रूथ. ज्यादा शॉर्टकट या ज्यादा स्मार्ट वर्क भी नहीं चलने वाला है. बट येस, एज वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद टाइम, जॉब तो करनी ही है भाई, अपना घर तो चलाना ही है. आई वुड सजेस्ट 4 hours अ डे. अब आप जितने भी बिजी हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन स्टिल फाइंड आउट 4 hours अ डे. Or I would always love to divide this between 2 big slots. As a working aspirant, you need a continuous study. तो आप 2 बिग स्लॉट्स में इसको डिवाइड करो. एक सुबह का स्लॉट आप ले लो, जैसे 6 AM to 8 AM. एक रात का ले लो आप 9 to 11 PM. ऐसा कुछ करना पड़ेगा. दिस इज द मिनिमम. अलॉन्ग विद दैट आई वुड से कि आपके पास ब्रेक्स होंगी, बीच में लंच ब्रेक होगी, ट्रेवल टाइम होगा, उसमें यू कैन आइदर रिवाइज और यू कैन रीड अपॉन द करंट अफेयर्स और यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज. तो ऐसे 2 स्मॉल स्लॉट्स भी आप लेके चलें, दैट विल रियली एड अप. 2 स्मॉल स्लॉट्स ऑफ से 20 minutes ईच और 30 minutes ईच. तो ऐसा करेंगे तो टोटल 5 hours हो जाएंगे, बट दिस इज द बेयर मिनिमम. 4 hours, 2 hours, 4 hours को हम 2 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसमें हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे. और उसके अलावा 2 स्मॉल स्लॉट्स इफ द टाइम परमिट्स. तो ये एक आपको शेड्यूल लेके चलना है. अब आप 4 घंटे नहीं लगा सकते. अगर आप 4 घंटे डेली नहीं लगा सकते हैं तो वीकेंड पे ज्यादा टाइम लगाइए, ठीक है. और सुबह पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, सुबह पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है, बट जो मैंने अपने स्टूडेंट से बात कर सीखा है, मैं तो वैसे सुबह उठ के पढ़ लेता हूँ, आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी. पर जिनको डिफिकल्टी होती थी वो यही कहते थे कि सुबह उठ के सर अगर हम अच्छे से पानी पी लें, वी हाइड्रेट आवर बॉडी एंड वी डू सम मिनिमम एक्सरसाइज फॉर 5-10 minutes, दैट विल रियली मेक अ बॉडी अप एंड रनिंग. तो जो वो बॉडी की सुस्ती होती है ना, बॉडी में पानी की कमी होती है तो सुस्ती आती है. सो यू हाइड्रेट योरसेल्फ एंड डू सम एक्सरसाइज, यू विल बी रेडी टू स्लॉग फॉर नेक्स्ट 1 hour 45 minutes और 2 hours. ये करके देखिए. इनिशियली मुश्किल लगेगा, ठंड आ रही है तो और मुश्किल होने वाला है, बट यू विल बी एबल टू मैनेज, आई एम श्योर अबाउट दैट. सो ये एक ब्रॉडर टाइम टेबल है. 5 महीने, 4 घंटे, 2 बड़े स्लॉट और 2 छोटे स्लॉट. इससे आप एक मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे. अब 3-4 चीजें आपको याद रखनी है. कोई भी टाइम टेबल फॉलो करना, कोई भी शेड्यूल फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है. एवरीबॉडी फेस चैलेंजेस, इवन द ग्रेट्स वुड हैव फॉलोड चैलेंजेस, राइट?
फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन कैन बी प्लान। सबसे बड़ा जो रॉड ब्लॉक होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। तो आप डिस्ट्रैक्शन को प्लान कीजिए, यू प्लान योर डिस्ट्रैक्शन दैट मुझे यूट्यूब वीडियोस देखनी है, मुझे शॉर्ट्स देखनी है, मुझे फेसबुक देखना है, तो मैं 9 से 11 पढ़ूंगा, 11 से 11:15, 11 से 20 में देखूंगा। प्लान योर डिस्ट्रैक्शन सो दैट यू हैव एन आइडिया दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस दैट विल आल्सो मेक यू एक्साइटेड कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करके लेट मी जंप ऑन टू दैट। सो प्लानिंग योर डिस्ट्रैक्शंस इज द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। कंसिस्टेंसी इज अ मिथ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 4 घंटे डेली पढ़ो, तो बिल्कुल मतलब 150 दिन 4 घंटे डेली पढ़ना, दैट इज इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डू इट। कंसिस्टेंसी इज सो बोरिंग एट द एंड ऑफ द डे। सो यू नीड सम आई वुड से रिप्रीव और रिलीफ इन बिटवीन। तो इट्स नॉट नेसेसरी यार आप 5 दिन पढ़ लिए, एक दिन नहीं पढ़ा जा रहा है, इट्स ओके। कंसिस्टेंसी डजंट मीन के मतलब गधे की तरह लगे हुए हैं। टेक योर ब्रेक्स, एक दिन नहीं पढ़ा जा रहा है, इट्स ओके। ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो 4 घंटे नहीं 1 घंटा पढ़ लो, कुछ रिवाइज कर लो, सो दैट यू आर इन अ काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंट फ्रेम ऑफ माइंड के पढ़ाई तो करनी है। बट 3-4 दिन अगर बीच में छोड़ दोगे देन यू विल लूज द मोमेंटम। रीप्लानिंग इज द रियलिटी। जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी इज अ मिथ। सो व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेन यू आर not studying for 2 days, 3 days in a month or 1 day in a week, you will lag behind your schedule. You will lag behind your schedule. So एक लिमिट तक तो ठीक है कि आप 5 दिन पीछे चल रहे हैं, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि आप काफी पीछे हो गए हैं, चीजें हॉच पॉच चल रही हैं, यू रीप्लान। नोबडी टेल्स अस टू रीप्लान, everybody tells to plan, but there is no solution when we are not able to follow that plan. So you need to replan. This is an art. यहां पे बहुत गिल्ट फीलिंग आएगा जब रीप्लान करेंगे, बहुत दुख होगा, बट वो कीजिए so that you have new targets and you are able to follow them. And the next one is very very important. Be selective to get selected. अगर आप गधे की तरह लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, I mean I would say hardly within next 10 to 15 days you will realize that by this strategy you are not going to cover your syllabus. तो ये तो आपको करना ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको selectively be selective to get selected, that you have to actually frame a strategy that this is an important area, this is the depth I would like to cover, these are the chapters which I will not read at all. So you need a proper strategy, you have to be selective. ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आप फॉलो कीजिए, देन ओनली एनी टाइम टेबल वुड बी यूजफुल, अदरवाइज इट वुड बिकम सो डिमोटिवेटिंग कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप इस तरह का टाइम टेबल एक फॉलो कर सकते हैं, दिस इज एट अ वेरी हाई लेवल, राइट। आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर 5 months। अब आप इसको 6 महीने भी कर सकते हैं, एंड आई वुड बी कमिंग अप विद अ डे वाइज टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 6 months इन सम टाइम। ठीक है, तो मैंने सेफर साइड के लिए 5 महीने का दिया है, सो दैट यू हैव अ बफर, क्योंकि 5 महीने भी आप लेके चलेंगे तो 6 महीने आपको लग जाएंगे। 4 hours a day and keep Sundays for revision. तो इस टाइम टेबल में आप देखेंगे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, वी हैव डिवाइडेड द एंटायर प्रिपरेशन इनटू 4 blocks. In every block what we are doing is we are keeping Sundays for revision. Revision is very important. Then we are keeping a mix of phase 1 and phase 2 subjects, management, reasoning, quant finance, ESI, English, right? So that is very important that you do side by side preparation for phase 1 and phase 2, and not more than 2 subjects at a time. I mean, our goal is to study, to be productive and not just busy. Starting 5 subjects at a time would just make us busy and we will not be any more productive. तो ये पहले 5 weeks में आपको मैनेजमेंट और रीजनिंग करना है, देन इन द नेक्स्ट 10 weeks दिस इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। क्वांट एंड फाइनेंस दोनों मुश्किल हैं, बट ये 10 weeks अगर आपने मैनेज कर लिए, बस फिर आपकी सिलेक्शन है। नेक्स्ट 3 weeks ESI and English, and the last 4 weeks is about current affairs. Of course, after this also you will get time, because we are assuming that by this time notification will be out, so another 60 days would be available to you. और ये 5 महीनों को मैंने 22 हफ्तों में बांटा है, like 5 + 10 15 + 3 18 + 4 22, because 5 months में around 22 weeks हमें मिल जाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल प्लान। अगर मैं इसको फर्दर बाइफरकेट करूं तो देखिए, मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट 5 weeks में 3 घंटे पढ़ना है और रीजनिंग 1 घंटे। और मैनेजमेंट में आई मीन
just go by the syllabus, and that is a very standard syllabus which you can find in any book. Read it thoroughly. Management is an easy subject and very scoring. I want you to score around about 40-45 out of 50. अच्छे से पढ़ो, MCQs बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस कैन बी ट्रिकी, एंड प्लीज डू आंसर राइटिंग. Don't leave it till the end. You have to do it side by side. At least one answer on alternate day or every day you would have to write. बाकी रीजनिंग में अगेन माई लॉजिक इज के कम कर लो. डू नॉट गो फॉर द एंटायर सिलेबस. कम कर लो थोड़ा, लेकिन अच्छे से करो. बिकॉज इन द एग्जाम माई मेन टारगेट इज नॉट टू स्कोर 40 आउट ऑफ 60, बट माई मेन टारगेट इज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ बाय स्कोरिंग 12 और 13 मार्क्स. तो यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स को थोड़ा कम प्रायोरिटी पे लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी टफ एंड दे आर नॉट दैट गारंटेड इन योर एग्जाम के, मतलब इसमें से आपके मार्क्स आएंगे. बहुत सारे लोग पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे सोचते हैं दैट आई विल स्कोर मार्क्स इन दीज सेक्शंस, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट इन द एग्जाम. तो वो गलती मत कीजिएगा. बाकी चैप्टर्स जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शंस, रैंकिंग, उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा. दोज कैन बी गुड स्कोरिंग एरियाज. ब्लॉक 2 में 10 वीक्स, 2 घंटे क्वांट, 2 घंटे फाइनेंस. मैं इस पूरे 5 मंथ्स टाइम टेबल का एक डे वाइज प्लान भी अभी लेके आऊंगा कुछ दिनों में, आपको से और आसानी हो जाएगी. तो क्वांट में मेरा तो देखिए यही आइडिया है अगेन के यू नीड नॉट अगेन स्कोर 20 आउट ऑफ 30. सेक्शनल कट ऑफ गोज अराउंड 4, 5, 7. फर्स्ट टारगेट शुड बी टू डू दैट. और उसके लिए आई डू नॉट वांट यू टू रीड द एंटायर सिलेबस. रीड सेलेक्टेड चैप्टर्स बट रीड देम वेल. पेपर इतना टफ आ रहा है कि अगर आप कोई चैप्टर बेसिक लेवल पे करके गए हैं, आप क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे. तो आपको उस एक्सपर्ट लेवल, उस हार्ड लेवल, उस बिल्कुल ही मतलब माउंट एवरेस्ट लेवल पे जाके पढ़ना है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए. सो I would say that do these selected chapters and do them well. Practice hard level questions. Practice at least 150 questions on each of these chapters. Time and work, time, speed and distance, percentages, ratio proportion, number series, quadratic equation, profit and loss, simple and compound interest and data interpretation. This is very, very, very important. पिछले 2 साल में मैं देख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस पे ठीक ठाक सी डीए आ रही है. अगर किसी ने वो कर ली तो 4-5 नंबर तो वहीं से आ सकते हैं. तो इस चीज पे जरूर फोकस कीजिएगा. 60-70% ऑफ योर सिलेबस बट एट अ हार्ड लेवल एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स. फाइनेंस में अगेन द सिलेबस इज वेरी लार्ज, बट अगेन आई वुड से के देयर आर सम कोर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव में इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे. कोर इज बिकॉज वंस यू रीड दीज चैप्टर्स द अदर चैप्टर्स आर अ केक वर्क. अगर आप इसमें 70% ऑफ योर टाइम भी लगा दें, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कैन बी डन इन 30% ऑफ योर टाइम. एंड दीज चैप्टर्स आर समवट टेक्निकल ऑल्सो. ठीक है, इंटरेस्टिंग है, कोर है, अच्छे से समझ आ गया तो मतलब फाइनेंस की टेंशन नहीं है. इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स वेयर वी डिस्कस अबाउट डेट एंड इक्विटी, रिस्क मैनेजमेंट, inflation, derivatives, bonds, functions of RBI, fiscal policy and financial institutions like SEBI, SIDBI, NHB and all. So this is for finance. इसको नोट कीजिए, इन्हीं पे पहले फोकस कीजिएगा, बिकॉज 10 वीक देखने में ज्यादा लग रहे हैं, बट शायद इतना करते करते 10 वीक गुजर जाएंगे एंड यू विल नॉट रियलाइज इट. बाकी ESI 2 घंटे फॉर 3 weeks seems to be a less time, but again we have to be selective. As I told you, be selective to get selected. और यहाँ पे the most of your paper is from current affairs, but even to do those current affairs you need to understand the basic economics. तो ये chapters आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं. इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. These 7 chapters are the crux of your economics. बाकी chapters भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, but again as I told you in finance, this is something core. This needs to be done with full strength. बाकी chapters manage हो जाएंगे अगर ये manage हो गए. बाकी इंग्लिश में तो guys I need not tell you, ठीक है, जिस भी सोर्स से जैसे भी पढ़ रहे हो यार, ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ट्राई टू सी के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, मतलब इट्स काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग विच यू शुड बी डूइंग.
और इधर मैं बोलूंगा ये 2 घंटे की जगह यहाँ 3 घंटे लगा लीजिए, इंग्लिश इवन 1 आवर इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। बाकी करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 वीक्स 3 hours right now. By the time you start your current affairs, month of March will start. Now many people will say that sir, we are getting very late here if we start the current affairs. Yes and no. Yes, आप late तो हो ही रहे हैं, but you don't have any option if you are starting now. It's already November. And no, because I still feel that अगर आप मार्च से भी शुरू कर लें, it's a good start because पेपर में देखिए 5 महीने के करंट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80 to 85% ऑफ योर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 months। उससे पीछे जाकर 10-12 नंबर के लिए पढ़ना, इट्स नॉट अ वैल्यू फॉर योर एफर्ट एंड रेदर यूज द टाइम इन रिवाइजिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 months। वो कौन से होंगे, जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल पे, अगर पेपर मई एंड या जून में भी होता है। सो इफ यू स्टार्ट इन मार्च, आई थिंक यू आर नॉट लेट। इन 4 वीक्स में जब आप मार्च में शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप जैन और फेब के करंट अफेयर्स ही पूरे कीजिए, ताकि जब मार्च खत्म हो आपके जैन फेब के करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड मार्च अप्रैल में एज एंड व्हेन दे कम, राइट, एज एंड व्हेन द टाइम पासेस। तो ये एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए। और करंट अफेयर्स को आई थिंक यू शुड बी रीडिंग इन दिस प्रायोरिटी। पहले लोग जीए पे ज्यादा फोकस करते थे, जीए का वेटेज कम हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल तो सब में ही बढ़ रहा है, चाहे स्कीम्स हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे जीए हो। बट द वेरी फैक्ट दैट जीए इज नॉट as in phase 2, I would persuade you to read those sections first which are scoring in phase 1 as well as in phase 2, because GA भी अब वो तो नहीं रहा है कि GA पढ़ जाएंगे और नंबर आ जाएंगे। So focus more on schemes, RBI notifications and reports, ES and finance current affairs, and then other reports on like education, health and all, and lastly GA। इसी ऑर्डर में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड ऑल दिस, इफ यू डोंट हैव टाइम देन ट्राई टू प्रायोरिटाइज एज पर दिस ऑर्डर। ये बहुत बहुत जरूरी है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बाकी द टाइम यू गेट आफ्टर मार्च ईयर, दैट यू कैन यूज फॉर न्यू करंट अफेयर्स और यू कैन यूज फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन यूज फॉर फर्दर रिवीजन। बाकी रिवीजन मैंने आपको संडेज को बोला है, वो आपको संडेज को सिर्फ रिवीजन करना है। दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो आई होप दिस सेट्स इट प्रीटी क्लियर टू यू कि आपको किस तरह से एक टाइम टेबल बनाना रहेगा वर्किंग एस्पिरेंट के लिए। एंड ये एंटायरली वर्किंग एस्पिरेंट का मेन कंसर्न क्या है, द टाइम दैट दे कैन स्पेंड ऑन देयर स्टडीज डेली। तो मैं 4 घंटे बोल रहा हूं, आई नो इट्स लिटिल डिमांडिंग, बट आप सोचिए कि द कॉम्पिटिशन इज ह्यूज। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और 4 घंटे पढ़ रहा है, शायद 5 घंटे पढ़ रहा है, इन स्पाइट ऑफ देम वर्किंग। तो आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, पुश योरसेल्फ, इट्स एंटायरली पॉसिबल एंड आई नो यू विल डू इट, बिकॉज एक स्टूडेंट जितनी मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मेहनत का मेरे करियर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल आपकी लाइफ ऐसे है तो ऐसे हो सकती है इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर इन द राइट मैनर एंड विद द राइट स्ट्रैटेजी। तो ये सारी चीजें याद रखिए और कभी भी मत सोचिए कि आप वर्किंग है तो आपका लेस चांस है। आई वुड से वर्किंग पीपल just due to their struggles are able to put more effort than anybody else. And this is the guidebook which we have for RBI Grade B Manager. So this has everything for RBI, whether it is RBI's salary, promotion, hierarchy, departments, and with respect to exam also, you will get previous year papers, you will get detailed syllabus, and you will get detailed book list. And this can be downloaded entirely free by going to the link in the description of this video. Please download this today, start reading and get your preparation at another level. And these are our courses for RBI Grade B. This is a gold pack, right, which is a comprehensive course for phase 1, phase 2 and interview. Bilkul one stop solution. And then there is silver pack, which is mainly for phase 2, but you will also get current affairs for phase 1 here, right? And interview package is also available here. So these are the 2 standard packages, and if you want to see our quality you can go to the description link. There is a link to download our sample material. उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़ के देखिए, क्वालिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डिसाइड योरसेल्फ एंड देन नो इफ यू फाइंड इट गुड you can always be part of that EduTap community. So take your leave, have a nice day, bye bye, love you all.